हालेलुया। खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीह और रूह कुदूस का निहायत दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये तौफीक बख्शी, ये मौका बख्शा कि मैं अपने आसमानी बाप की हजूरी में आप तक उसी का जिंदगी बख्श कलाम पहुंचाने को हूँ। और मैं एक अर्ज करता हूँ आपसे कि अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। हालेलुया। इस कॉपी में एक बात लिखी है जो यहीं आकर लिखी है मैं आपको बाद में बताता हूं कि आज यहां रूह वाकई में काम कर रहा है और आज की ये इबादत और हमारा यहां जमा होना रूह ही की मर्जी है। अजीजों, हम सब जानते हैं कि आज के रोज चर्च में जो है शिफाइया इबादत होती है और जब इतवार को खुदा के ममसू ने मेरे नाम का ऐलान किया तो यही कहा कि शिफा पर कलाम करना है। तो मैं शुक्रगुजारी करता हूं और पहली बात जो आपको बताने लगा हूं, जो इस कॉपी में लिखी है कि मैं बेटी के साथ मुत्तफिक हूं। बेटी के साथ रूह ने कलाम किया और मुझे भी रूह ने बातें दी कि शिफा के बारे में क्या कलाम करना है और मुझे अल्फाज मिले, शिफा ली, शिफा दी। और खुदावंद ने मुझे अपने खूबसूरत बाबरकत कलाम में से उसके हवाले भी दिए और उसकी बातें भी सिखाई। हम सब सीखते हैं शिफा सेहत और तंदुरुस्ती, बहाली, कसरत की जिंदगी, इन सब चीजों में। लेकिन शिफा के कुछ तकाजे हैं कि हमें शिफा किस तरह मिलती है। अगर हम वो बीमार हो जाएं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें चेक करके फिर टेस्ट लिख के देते हैं। फिर जब हम वो टेस्ट करवाते हैं, रिपोर्ट लेकर आते हैं तो डॉक्टर उस हिसाब से जो हमारे लिए बेहतरीन मेडिसिन होती है वो हमें प्रोवाइड करते हैं कि जिससे हम सेहतमंद होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं। उसी तरह जब हम खुदा की हजूरी में खुदावन के पास आते हैं तो यहाँ भी हमारे कुछ तकाजे हैं करने को, हमारे कुछ काम हैं करने को कि जिसके वसीला से फिर हम शिफा पाते हैं और अब्दी शिफा पाते हैं। पहले हम सीखेंगे, बल्कि पहले हम तलावत करेंगे। आज की जो तलावत है मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील नए अहदनामा में से मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 10वां बाब 46वीं आयत से पढ़ेंगे हम। बावन आयत तक। कलामे मुकद्दस में से नए अहदनामा में से मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 10वां बाब और उसकी 46वीं आयत। और मेरे अजीजों, यहाँ यूं मरकूम है और वो यरू में आए और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था और ये सुनकर कि यीशु नासरी है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु, मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है।
वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रबोनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो बिल्कुल बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो दिया। आमीन। इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा तेरा शुक्र। यहां हमने पढ़ा है, सुना है कि अंधे ने शिफा ली। अंधे ने पुकारा, और किस तरह पुकारा? चिल्ला चिल्ला कर। एक बात जो इसमें मैंने सीखी है, वो खुदा की रूह ने इस तरह सिखाई है कि जब हमें किसी से काम हो, किसी को मुखातिब करना हो, तो हमें उसका नाम पुकारना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बैठे खड़े किसी को कहता हूँ कि बेटी मुझे पानी पिलाओ, तो यहाँ बहुत सी बेटी हैं, लेकिन जब मैं किसी बेटी का नाम लूंगा तो वो ही उठकर जाकर मुझे पानी पिलाएगी। और यहाँ पर ये बात सीखी जा रही है कि वो अंधा चिल्ला चिल्ला कर पुकारता है, ए इब्ने दाऊद, ए यस्सु। और फिर वो कहता है, मुझ पर रहम कर। क्या हमने कभी ऐसे पुकारा है? क्या हमने कभी ऐसे रहम मांगा है? कभी उसके पास आकर हम उस तौर से उसके आगे झुके हैं? एक और हवाला देखते हैं, मुकद्दस लूका रसूल के मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 17वां बाब 12वीं ता 19 आयत। लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 17वां बाब और उसकी 12वीं आयत। और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ए यीशु, ए साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने दाई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। आमीन। 19वीं आयत तक इसका पूरा जो डिटेल है वो है, लेकिन हमारी जो बात सीखने की है वो इन्हीं 2 आयत में आ गई है। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ए यस्सु, ए साहिब, हम पर रहम कर। उसे मुखातिब किया, उसका नाम पुकारा कि ए यस्सु, मैं तेरे इंतजार में खड़ा हूं, मैं तुझसे रहम मांगता हूं, मैं तुझसे शिफा मांगता हूं। तो यस्सु ने जब अपना नाम सुना तो उससे कहा कि जाओ अपने दई काहिनों को दिखाओ, क्योंकि वो शिफा पा चुके थे, क्योंकि उन्होंने मुखातिब ही उसे किया था कि जो शिफा दे सकता है और जो शिफा देता है। एक और हवाला सीखेंगे, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 15वां बाब 22वीं आयत से 28वीं आयत तक। नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 22वीं आयत। और देखो, एक कानानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, आए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। आमीन, हालेलुया। यहां भी वो औरत क्या कह रही है, किस तरह पुकार रही है? ए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। इन तीनों हवाला जात में जो कॉमन बात है वो यही है कि हमें जिससे मुखातिब होना है, हमें जिससे काम है, हम उसका नाम लें, हम उसी को पुकारें। ए खुदावंद
ए यस्सु, ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। फिर वो सुनता है और वो हम पर रहम करता है और वो शिफा देता है। वो अंधा भी बीना हुआ और इसकी बेटी को भी शिफा मिली, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली अपने खुदावन को पुकारा था, यस्सु को पुकारा था, क्योंकि यस्सु का नाम का मतलब है निजात देने वाला। तो उन्होंने जब यस्सु को पुकारा, यस्सु नाम को जपा, तो उन्हें शिफा मिली, निजात मिली। हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि जब हमें शिफा चाहिए होती है तो हम आते तो जरूर है उसके पास, लेकिन चिल्लाते नहीं हैं, उसे पुकारते नहीं हैं। बस एक रस्मी तौर पर उसकी हजूरी में आकर बैठते हैं, खड़े होते हैं, झुकते हैं, लेकिन उसे पुकारते नहीं। उस तौर पर उसे नहीं पुकारते, यीशु मेरी गाल सुन, मेरे पे रहम कर। बस चिल्ला चिल्ला कर पुकारना है, बार बार पुकारना है और उसका नाम लेकर पुकारना है। क्या खुदावन, ए इब्ने दाऊद, ए यस्सु, मुझ पर रहम कर। तो फिर वो हमें शिफा देता है। मैं आज देख रहा था कि चर्च में मुझे दूसरी घड़ी भी नजर आई, लेकिन दोनों घड़ियां साइड पे लगी हुई हैं और मेरे पीछे और आप लोगों के सामने सलीब लगी हुई है। क्यों? ये सलीब हमने कभी भी चर्च में साइडों पे क्यों नहीं देखी? हालेलुया! क्योंकि हमारे सामने ये सलीब होना लाजमी है, क्योंकि जब ये हमारी सलीब हमारे सामने होगी, हमारी नजरें इस पे होंगी, तो हम शिफा पाएंगे। कि जब हम उसे तकते रहेंगे तो हम शिफा पाएंगे। इस सलीब को जब देखेंगे तो हमें वो बात याद आएगी कि अपनी सारी फिक्रें मुझे पर, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। हमारे खुदावन हमारी फिक्र करते हैं। एक हवाला आप सब उस बारे में जानते हैं कि जब यीशु झील के पार गए तो एक बदरू गिरफ्तार जिसमें लश्कर था यीशु के पास आया और यीशु ने उसे शिफा दी और वहां से वापस आ गया। और वहां जाने से पहले झील में तूफान से, हवाओं से, पानी से खुदावन जो है घिरे हुए थे, क्योंकि वो इब्लीसी ताकतें जो है वो उस रुकावट डाल रही थी, उन्हें रोक रही थी कि वो वहां तक ना पहुंचे, ताकि वो बंदा, वो शख्स हमसे आजाद ना हो। लेकिन खुदावन को फिक्र थी उस शख्स का। अगर हमने जिक्र पढ़ा, सुना, तो सिर्फ उसी हवाले में, उसके बाद ना पहले ना बाद उसका जिक्र है, क्योंकि खुदावन को फिक्र थी। खुदावन अपने बंदा के लिए गया। मैं अपने तौर पर समझता हूं कि जब वो बंदा वहां सेहतियाब हुआ, उसने शिफा पाई, उसे निजात मिली, क्योंकि बाकियों ने कहा था कि तू चला जाए यहां से, तो मैं ईमान रखता हूं, लिखा हुआ नहीं है कलाम मुकद्दस में, लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि उस शख्स ने खुदावन के नाम को वहां मकबूल किया होगा, खुदावन का प्रचार किया होगा कि मुझे मेरे मालिक ने, मेरे खुदावन ने, जिसे मैं जानता भी नहीं, उसने शिफा दी है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में रकम है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया! खुदावन फिक्र करता है, बस हमें अपनी फिक्रें उसे देनी है। अजीजों, ये तो वो बीमारियां थी जो हम चिल्ला चिल्ला कर, पुकार कर सबके सामने कह सकते हैं कि खुदावन मुझे इस बीमारी से रिहा कर। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ बीमारियां पोशीदा भी होती हैं, जिन्हें हम चिल्लाकर, पुकार कर सबके सामने नहीं कह सकते, लेकिन खुदावन वो भी जानता है और खुदावन उसमें भी हमें शिफा देता है। लेकिन किस तरह? हम देखते हैं मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 8वां बाब 43 से 48 आयत तक।
में जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। हालेलुया। सामने से आके चिल्लाई नहीं, क्योंकि वो एक पोशीदा बीमारी थी, लेकिन उसने क्या कहा? उसने ईमान रखा और जाके उसके कदमों में झुककर उसके पल्लू, उसकी पोशाक का किनारा छुआ और वो उसी दम अच्छी हो गई, शिफा पा गई। अगर हम में भी कोई ऐसी परेशानियां, मुसीबतें हैं, कोई बीमारियां हैं, तो हम उसकी हजूरी में आके झुके, उसे छुए, उसे पुकारें, वो उसी दम हमें शिफा देगा। वो देर नहीं करेगा, वो उसी दम शिफा देगा, जिस तरह उस औरत को शिफा मिली। उसने अपना सारा माल जो है खर्च कर चुकी थी। वो कोई गरीब औरत नहीं थी, वो अमीर तरीन औरत थी, लेकिन किसी जगह से उसने शिफा नहीं पाई। अपने मालो दौलत से भी उसने शिफा नहीं पाई। लेकिन जब उसने ठान लिया कि मैं अपने मुनज्जी, अपने निजात दहिंदा के कदमों में जाके झुकूंगी और उसे छूऊंगी, तो मैं अच्छी हो जाऊंगी, मैं शिफा पा जाऊंगी, और वो शिफा पा गई। हमें भी इस हैकल में आकर उसकी हजूरी में झुककर उसे पुकारना है, उससे बातें करनी है, क्योंकि इस तरह की बातें हम अपने बहुत ही अजीज से करते हैं, हर किसी से नहीं करते। तो जब हम अपने अजीज से बातें करते हैं तो वो हमें बेहतर हल देता है, बेहतर सिखाता है, बताता है। उसी तरह खुदावंद हमारे दोस्त हैं, खुदावंद हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे निजात दहिंदा हैं, निजात देने वाले हैं, जिंदगी देने वाले हैं, हमारे सबसे अजीज हैं। क्योंकि हर कोई छोड़ जाए, खुदावंद हमें नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अक्सर अगर हमें कहीं जाना हो या किसी मुसीबत में हो, तो हमारे साथ वाला कहता है कि तू चल, तो मैं तेरे पीछे हूं, तू चल, मैं तेरे पीछे हूं। लेकिन खुदावंद का फरमान क्या है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। वो बीमारी में भी हमारे साथ है, वो परेशानियों में भी हमारे साथ है, वो मुसीबतों में भी हमारे साथ है, वो बंदिशों में, बंधनों में भी हमारे साथ है। उसे हमारी फिक्र है। लेकिन एक वक्त है, एक तकाजा है, जब हम वो पूरा करते हैं तो खुदावंद हमें शिफा देते हैं, खुदावंद हमें बहाल करते हैं, खुदावंद हमें आजाद करते हैं। हालेलुया। अजीजों, यहां तक हमने सीखा है शिफा ली, यानी कि ये लाजम नहीं है कि हम किसी के वसीला से ही शिफा ले सकते हैं, हम खुद से भी उसके कदमों में झुककर शिफा ले सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई। बुजुर्गा हन्ना जब वो हैकल में गई तो किसके आगे झुककर दुआ कर रही थी? खुदा के आगे झुककर दुआ कर रही थी, अपने खुदा से बातें कर रही थी। यहां तक अपने खुदा के साथ मसरूफ थी कि काहिन भी ना जान सका कि ये क्या कहती है, क्या करती है। और फिर खुदा ने उसकी बात मानी नहीं, क्योंकि उसने बेटा मांगा था, लेकिन खुदा ने बेटा नहीं दिया। खुदा ने अजीम नबी दिया, जिसने इस्राएल के बादशाहों को मसा किया, क्योंकि वो उसके कदमों में झुककर उससे बातें करती रही, उससे मांगती रही, उसके तमाम तकाज़ों को पूरा किया। क्योंकि जब हम खुदावंद में कायम रहते हैं तो खुदावंद हम में कायम रहते हैं, फिर हम शिफा पाते हैं, फिर हम उन तमाम बातों को अबूर करते हैं, उन तमाम रुकावटों को तोड़ देते हैं, उनसे गुजर जाते हैं। हालेलुया। अब दूसरी बात हम सीखते हैं, अच्छा इसमें एक और बात याद आएगी, क्या हम अपने ईमान के वसीला से किसी दूसरे की शिफा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं।
क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है। मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 2 बाब, पहली 12 आयत तक ये किस्सा है। कई दिन के बाद जब वो कुफरे नहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह न रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उसे उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लिटा दिया, लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर पास फकिया जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे, ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है। आमीन, हालेलुया। क्या वो मफलूज खुद चल कर गया था? खुदावंद उसके पास आए थे। बहुत से लोग उससे खुदावंद के पास लेकर गए और लोगों के ईमान को देखकर खुदावंद ने उससे अच्छा किया, उससे शिफा दी। और जबरदस्ती कैसे कि उन्होंने जिस घर में वो मौजूद थे, जिस जगह मौजूद थे, उसकी छत खोल दी, छत मतलब उखेड़ दी और वहां से उसे लटका कर उसे शिफा दिलवाई। हमें भी चाहिए कि हमारे अगर पड़ोस में, हमारे अजीजों में, किसी जानने वाले में कोई बीमार है, कोई जरूरतमंद है, कोई मुसीबत में है, कोई परेशान है, तो हम अपने ईमान के वसीला से उसकी शिफा को मांगे, उसकी बहाली को मांगे, ताकि खुदावंद जब उस पर बहाली लाएगा, उसे शिफा देगा और जब वो उठ खड़ा होगा तो वो भी खुदावंद के पीछे चलने वाला होगा। हालेलुया। खुदावंद ने शिफा दी, यानी कि शिफा दी। हमें किस्सा याद है, हमने बहुत दफा सुना पढ़ा है, 38 बरस के बीमार के लिए, कि जो 38 बरस का बीमार था वो हौज के किनारे पड़ा हुआ था। और जब खुदावंद उसके पास आया, खुदावंद ने देखा, खुदावंद ने उससे बातें की और खुदावंद ने उससे पूछा, तो उसने फरमाया कि मेरे पास कोई नहीं कि जब पानी हिले तो मुझे हौज में उतारे, और जो पहले उतर जाता है वो शिफा पा जाता है। तो खुदावंद ने कहा कि अगर तुझे शिफा चाहिए, उसने नहीं कहा कि मुझे शिफा चाहिए, उसने तो कहा कि कोई नहीं है मेरे पास कि जो मुझे शिफा दिलवाए, जो मुझे उस हौज में उतारे ताकि मैं शिफा पाऊं। जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ खुदावंद होता है, उसे खुदावंद शिफा देता है, उसे खुदावंद बहाल करता है, उसे खुदावंद परेशानियों से निकालता है, क्योंकि खुदावंद हम सबके साथ है। वो कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ होता है। इब्लीस ने अपना बड़ा जोर लगाया कि मैं आज यहां ना पहुंचूं, क्योंकि बाइक हमारी बिल्कुल सही थी। जब हम चारों बाइक पे बैठे तो स्टार्ट बाइक बंद हो गई, स्टार्ट कर रहा हूं, किक मार रहा हूं, स्टार्ट ही नहीं हो रही। फिर मैंने यीशु का जोर मांगा, बाइक स्टार्ट हो गई, मैं यहां पहुंच गया। फिर यहां जब बहन ने, बेटी ने, भाई गीत गा रहे थे, पहला गीत जो गा रहे थे, तो मुझे दिल में आया, मेरी सोच में आया, मेरे दिल ने चाहा, मेरी रूह ने चाहा कि वो मौजूद है, गाया जाए, वो मौजूद है, गाया जाए। तो मेरे कहने से पहले ही बेटी ने भाई से कह दिया और भाई ने गीत गाया, क्योंकि वो हमारी फिक्र करता है, वो हमारी जरूरत में हमें देता है।
वो हमारी जरूरत को जानता है, क्योंकि वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है। सिर्फ हमें वो तकाजे पूरे करने हैं कि हम हमेशा उसके साथ चल सके, हम उसमें कायम रह सके, हम उससे अलग ना हो, वो हमसे अलग नहीं होता। फिर तीसरी बात, जब भाई फराज चले गए तो कोर्स कराया गया। कोर्स के बाद कलाम के लिए और कलाम करने वाले के लिए दुआ की जाती है। तो मेरे दिल ने चाहा कि मेरे लिए, भैया सच बता रहा हूं, खुदा की हजूरी में खड़ा हूं, मेरे दिल ने चाहा कि भाई इमरान का दुआ करे, और मेरी आंखें बंद थी, भाई इमरान ने दुआ करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आप जो अपनी जरूरत के मुताबिक जो हमारे लिए बेहतर होगा, जो हमारे लिए फायदेमंद होगा, जब हम मांगेंगे तो खुदा हमें देगा। रूह हमें प्रोवाइड करेगा, रूह हमें मसा से भरेगा, रूह हमें कलाम से भरेगा। फिर दूसरा हवाला, शिफा दी। आप सब ने पढ़ा सुना है कि एक बेवा का बेटा जो इकलौता था वो मर जाता है, और जब वो जनाजा लेके जा रहे होते हैं तो खुदावंद देखता है और तरस खाता है और उस बेटे को जिंदा करता है, उसे जिंदगी देता है, क्योंकि उस बेवा की जरूरत थी। वो बेटा, वो इकलौता था, वो बुजुर्गी में थी। खुदा शिफा देता है, शिफा दी, लेकिन हमारी जरूरत पर हमें शिफा दी जाती है। जब मैं शिफा ले सकना, मैं शिफा मांग सकना, तो मैं ना लेना ना मांगना, फिर खुदा नहीं देता, क्योंकि मुझे खुद शिफा लेने के लिए, शिफा मांगने के लिए उसके कदमों में झुकना जरूर है, उसे छूना जरूर है, उसे जपना जरूर है, उसके पीछे चलना जरूर है, और उसकी सलीब को तकना जरूर है, क्योंकि इसी सलीब से वो लहू बहा था जिसने हमें आजाद किया था, जिसने हमें शिफा दी थी, जिसने हमें निजात दी थी, और जिसने हमें जिंदगी दी और कसरत की जिंदगी दी थी। इसलिए हमें सलीब को तकना जरूर है, और इसीलिए यह खुदा की रूह ही का प्लान है कि सलीब हमेशा हमारे सामने होती है। हालेलुया। क्योंकि सलीब के बगैर हम कुछ नहीं, क्योंकि खुदावंद का भी यही फरमान है, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि सलीब को हमेशा तकता रहे, सलीब हमेशा तेरे पास रहे, सलीब हमेशा तेरे साथ रहे, और हम शिफा पाए। अजीजों, कुछ बीमारियां हमारी खुद की वजह से, हमारी बदनी बीमारियां जो हैं वो आती हैं, कुछ बीमारियां खुदा की तरफ से हैं। खुदा की तरफ से जो बीमारियां हैं वो खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए हैं। जिस तरह जन्म के अंधे को भी ना किया गया, जब वहां पूछा जाता है क्या ये इसका गुनाह था या इसकी मां या इसके बाप का, तो खुदावंद फरमाते हैं नहीं, ये इसलिए नाबीना पैदा हुआ ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो, और जब वो बीना हुआ तो खुदा का जलाल जाहिर हुआ। कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां, कुछ मुसीबतें खुदा की तरफ से होती हैं ताकि हमारी जिंदगी में उसका जलाल जाहिर हो। जब हमारी जिंदगी में वो काम हो, हम सबकी जिंदगियों में काम हुआ है, और जब हमारी जिंदगी में काम हुआ है, हमें शिफा मिली है, हमें निजात मिली है, हम मुसीबतों से रिहा हुए हैं, हम परेशानियों से आजाद हुए हैं, तो हमने उसी के नाम को जलाल दिया है, उसी के नाम को जपा है, उसी की हमदो सना करी है, वो नाम जो सब नामों से आला। और अगर हम देखें तो हमारे सामने कलाम मुकद्दस में एक बहुत बड़ा
मुकद्दस बुजुर्ग अयूब साबर, उनके एक फरमान, उनकी एक उस किताब की एक आयत जो है, उस सहीफे का एक हवाला जो है, मैं अक्सर उस पर जिक्र करता हूं। वो हवाला पढ़ा जाता है, मैंने जब भी सुना है मुर्दा के पास कब्रिस्तान में, या जब कोई मर जाता है, खुदावन ने दिया, खुदावन ने ले लिया, खुदावन ही का नाम मुबारक हो। लेकिन बुजुर्ग मुकद्दस अयूब साबर, सबर करने वाला, सबर रखने वाला, उसका जब मालो दौलत जाता है, उसकी जब औलाद जाती है, उसकी जब सेहत तंदुरुस्ती जाती है, वो उसके लिए कहता है कि खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदावन ही का नाम मुबारक हो। हमें भी ये कहना चाहिए, जब हम पे परेशानी आए तो हमें कहना चाहिए कि खुदावन तेरी दी हुई है, तेरा ही नाम मुबारक हो, तू ही इसे हमसे दूर करेगा। जब मालो दौलत चला जाए, मुसीबतें आ जाए, खुदावन कोई मसला नहीं, तेरी दी हुई है, वो दौलत भी तेरी दी हुई थी, ये मुसीबत भी तेरी दी हुई है, और तू ही इसे खत्म करेगा। लेकिन हम सबर नहीं करते, हम सबर बनना चाहते हैं लेकिन सबर नहीं करते। हम कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी चाहिए, देनी है तो दे, पता नहीं कदों देगा। मुकद्दस अयूब साबर की बीवी ने भी यही कहा कि तहकीर कर, लेकिन उसने कहा क्या नादानों जैसी बातें करती है, क्योंकि उसी ने दिया था, उसी ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? इब्लीस की तरफ से जो बीमारियां आती हैं या बुरी तासीरें आती हैं, आप सबको किस्सा याद है, हमने बहुत दफा पढ़ा सुना है, पहले ज्यादा सुनते पढ़ते थे लेकिन अब बहुत कम हो गया है। एक शख्स को मिर्गी, एक लड़के को मिर्गी थी, और उसका बाप आके खुदावन से कहता है कैसे मिर्गी पड़ती है और ये आग पानी में गिर पड़ता है। तो अगर वो आप हवाला पढ़ें तो उसमें जब खुदावन उसे शिफा देता है तो उसमें बदरू होती है, वो बदरू जब उससे निकलती है तो उसे शिफा मिलती है। और बदरू किसकी तरफ से आती है? इब्लीस की तरफ से। हालेलुया। बदरूहों में जो गिरफ्तार हैं वो इब्लीसी शिकंजों में है, इब्लीसी बंधनों में है, इब्लीसी बंदिशों में है, लेकिन खुदावन के पास उसका भी इलाज है, खुदावन के पास उसकी भी रिहाई है, खुदावन के पास उसकी भी शिफा है। हालेलुया। फिर कुबड़ी औरत, जब उससे भी शिफा मिलती है तो वहां भी लिखा हुआ है कि उसमें भी बदरू है। क्योंकि हवाले पढ़ने अगर जाऊंगा तो बहुत सा टाइम ऊपर चला जाएगा, लेकिन मेरा ईमान है कि मैं जानता हूं कि ये आप सब ने सुना पड़ा है, कुबड़ी का जिक्र और उस मिर्गी वाले लड़के का जिक्र, और दोनों में बदरू है। वो इब्लीस की दी हुई है, लेकिन इब्लीस उन पर काबिज नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे बदन खुदावंद ने अपने पाक लहू को बहा कर खरीदे हैं, अपने बेशकीमती लहू को बहा कर खरीदे हैं, हम खून खरीदे हैं, हम बरगजीदे हैं, इसलिए हम पर कोई हुकूमत नहीं कर सकता। हाँ, हुकूमत कर सकता है उस वक्त जब हम खुदावंद के आगे ना झुके, खुदावंद की हजूरी में ना आए, खुदावंद को कबूल ना करें। किसी शख्स ने पूछा कि जब आप कहते हैं कि खुदावंद दुनिया से मोहब्बत रखता है, खुदावंद दुनिया से मोहब्बत करता है, और उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है दुनिया के लिए, तो फिर खुदा ने दोज़ख क्यों बनाई? वो आग और गंधक की झील क्यों बनाई? जब वो सबसे प्यार करता है तो फिर ऐसी जगह क्यों बनाई कि जहां लोग जाएंगे, जहां लोग जलेंगे, जहां मरना नहीं होगा,
दांतों का पीसना और रोना होगा। तो खुदा की रूह से जवाब आया कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मुझे कबूल नहीं करते, जो मुझे नहीं मानते, जो मुझे नहीं मानते, जो मेरी हजूरी में नहीं झुकते, जो मेरा नाम नहीं जपते, जो मेरी हमदोसना नहीं गाते, मेरी तारीफ और तमजीद नहीं करना चाहते, तो मैंने उनके लिए एक जगह बना दी है, क्योंकि मैं उनसे भी मोहब्बत रखता हूं कि जाओ, अगर तुम मुझसे दूर ही रहना चाहते हो तो वो जगह है तुम्हारे लिए, लेकिन वहां वो जाएंगे जो खुदा से दूर रहना चाहते हैं। और हम खुदावंद के पास जाना चाहते हैं, हम खुदावंद के आगे झुकना चाहते हैं, हम शिफा लेना चाहते हैं, हम परेशानियों से आजाद होना चाहते हैं, हम मुसीबतों से छुटना चाहते हैं। तो हमें खुदावंद के पास जाना है, हमें खुदावंद की हुजूरी में झुकना है, हमें उसे छूना है, हमें उसे पुकारना है, हमें उसके हुजूर चिल्लाना है कि ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यस्सू, हम पर रहम कर, हम कमजोर हो गए हैं, हम गिर गए हैं, हमें जोर बख्श, हमें उठा खड़ा कर। तो वो हमसे पहले हमारे पास मौजूद होता है। हालेलुया। उसकी मौजूदगी के लिए जोरदार ताली हो, जोरदार ताली हो, क्योंकि मेरा ईमान है कि आज की इबादत हम में से किसी की मर्जी के लिए नहीं है, आज की इबादत रूह की मर्जी से। हालेलुया। अब हमें तकाज़े क्या पूरे करने हैं? हम अपने तलावत वाले हवाला में जाएंगे। मरकज़ 10 बाब, मरकज़ 10 बाब 46 आयत। और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बर्तमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु, हम पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। आमीन। हालेलुया। अब इससे सीखिएगा, क्योंकि मैंने भी खुदा की रूह से सीखा है, और मेरा ईमान है कि खुदा की रूह आज आपको अपना जलाल दिखाएगी। जब लोगों ने मना किया, डांटना शुरू किया, तो वो और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू हो गया, और भी ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। हम जब एक जगह जाते हैं तो हमें वहां से शिफा नहीं मिलती, क्योंकि शिफा का एक वक्त है, 38 साल बाद उसे शिफा मिली। तो हमें आस पड़ोस वाले या जानने वाले कहना शुरू हो जाते हैं, तो एंजिकार ओदे को चला जा, तो एंजिकार ओदे को चली जा, वो तो तेरे शिफा मिल जाएगी, उधर तू जाएगा तो तेरा काम हो जाएगा, तेरी मुसीबत खत्म हो जाएंगी, तेरी परेशानियां मुक जाएंगी। लेकिन हमने क्या करना है? नहीं, उसी जगह पर और ज्यादा झुकना है, और ज्यादा पुकारना है। तो फिर क्या होगा? 49 आयत। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। हालेलुया। जब हम उसे और ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर पुकारेंगे, उसे मुखातिब करेंगे, तो वो हमारी सुनेगा, वो हमें पुकारेगा। क्या है मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास आ जा, मैं तुझे पुकारता हूं, मैं तुझे बुलाता हूं।
तू आ जा, तू आ जा, मेरे पास आ जा और अपनी शिफा ले ले, अपनी निजात ले ले, अपनी मुसीबतों से रिहा हो जा, अपनी परेशानियों से आजाद हो जा। फिर वो हमें पुकारेगा और फिर जब हमें पुकारेगा तो फिर हमने क्या करना है? 50वीं आयत पढ़ेंगे और से सुनिएगा। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रब्बोनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। आमीन। 50वीं आयत में क्या लिखा, क्या पढ़ा, क्या सुना आपने? 50वीं आयत में क्या सुना आपने? दरअसल मैं माजरत के साथ, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं बाइबल स्टडी की क्लासेस लेता हूं और मैं ये आपसे भी कहना चाहता हूं कि अगर हम सवाल ना करेंगे तो हम सीखेंगे नहीं, सवाल करेंगे तो सीखेंगे। क्योंकि अगर सवाल ना होता तो ऐसी 1 2 3 4 5 ही पढ़ते होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 ना होता, 2 + 2 ना होता, अली बे ही पढ़ते होंगे, ABC पढ़ते होंगे। लेकिन हमें सवाल दिए गए, हमें सीखने के लिए दिया गया, इसलिए जब सवाल किया जाता है तो सीखा जाता है। 50वीं आयत में लिखा हुआ है, जो गौर तलब बात है, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। हालेलुया। हम अपनी लानतें नहीं छोड़ते, हम अपनी हरकत नहीं छोड़ते, हम वो बुरी बातें नहीं छोड़ते, हम बुरी रविशें नहीं छोड़ते और यीशु को ला जाने हैं। यीशु शिफा दे, यीशु किवें शिफा देगा जब ਅਸੀਂ अपनी लानत ही ना लावांगे, अपनी बदी अपने तो दूर ना करांगे। शायद मैं ये मिसाल आपको पहले भी सुना चुका हूं कि एक घर का मालिक अपना घर बेचता है और दूसरा खरीदता है, लेकिन बेचने वाला कहता है कि इस घर में मुझे सिर्फ एक कील की जगह चाहिए। खरीदने वाला कहता है कि केले ना की काम लेना, वो मान जाता है, उसे कील की जगह दे देता है। जब वो उसे कील की जगह दे देता है तो वो जिसकी जगह होती है कील, जिसने बेचकर वो जगह ली होती है, वो रोज एक मुर्दा जानवर, मुर्दा कोई भी चीज जो बदबू करती हो उस कील पर आकर लटका देता है। तो जब वो बदबू करने वाली चीज घर में होगी तो घर में कोई रह सकेगा? जब हमारा दिल पाक ना होगा तो खुदा इस दिल में रह सकेगा? खुदावंद इस दिल में आ सकेगा? तो जब वो इस दिल में नहीं आएगा तो ना भी नहीं रहेगा, वो बीना नहीं होगा। जब उसने अपनी लानत उतार फेंकी, उस कपड़े को फेंक दिया कि जिस पर बैठकर वो भीख मांगता था, तो वो बीना हो गया। हालेलुया। हमें ये तकाजे पूरे करने हैं, हमें इन बातों को पूरा करना है, तो फिर हम शिफा पाएंगे, फिर हम आजाद होंगे। मुझे बुजुर्गा मां हलीमा की बात याद आ गई कि जब पिछले दिनों में ये हॉस्पिटल गई और इनके टेस्ट वगैरह हुए तो इन्होंने कहा कि मैं हॉस्पिटल में बेड पर खुद से दुआ करने लगी और मुझे खुदा ने शिफा दी। हालेलुया। खुद से दुआ करने लगी। रब सचमुच उसको सुनी दुआ जो उसको मांगता है। भैन मेरे वास्ते दुआ करी, भरा मेरे वास्ते दुआ करी। क्यों? मेरा गला को नहीं, मेरी आवाज को नहीं, मेरी जुबान को नहीं, मेरे लब नहीं हिल सकते, मेरा मुंह नहीं खोल सकता। ईमान दिल से और इकरार मुंह से। जब हम उसके हुजूर मुंह ही ना खोलेंगे तो क्या हम शिफा पाएंगे? क्या हम आजाद होंगे? रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मांगता है। हम गाते रहते हैं, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ मैं, तो सुन सच्चाई दे रब्बा। तो क्या वो सुनता है? बिल्कुल सुनता है।
और वो खुद फरमा रहा है कलाम मुकद्दस में से, बुजुर्ग यिर्मयाह नबी का सहीफा 33वां बाब, बुजुर्ग यिर्मयाह नबी का सहीफा 33वां बाब, दूसरी और तीसरी आयत। खुदावन जो पूरा करता और बनाता है और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां से खुदा के लिए जो सुनता है, जो देखता है और फिर हमें जवाब देता है। जब तेनू पुकारा मैं, तो सुन सच्चाई का रब्बा। सच्चाई का रब वही है। फिर वो हमें कहता है, फरमाता है कि मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। पर असि पुकारते ही नहीं। शायद कहते हैं कि जितनी देर तक बच्चा रोए ना, तो मां भी दूध नहीं पिलाती। जब हम उसकी हजूरी में झुकेंगे नहीं, उसे पुकारेंगे नहीं, तो वो कैसे हमारी सुनेगा? वो देख जरूर रहा है, लेकिन वो हमसे ईमान का तकाजा मांगता है। वो चाहता है कि हम उसे पुकारें। अजीजों, हासिल कलाम जो मैंने सीखा है, जो खुदा की रूह ने मुझे सिखाया है, वो यही है कि हमें उसके हजूर झुकना है। कुरानी औरत ने भी अपनी बेटी के लिए झुककर शिफा दी। 12 साल की औरत ने भी अपनी उस बीमारी से झुककर शिफा ली। अंधे ने भी अपनी लानत को उतार फेंका तो उसने शिफा दी। हमें भी अपनी सारी वो बातें, वो रविशें, वो बुरी, अगर ऐसी कुछ भी ना करिए ना, कहीं चुगली लाजमी कर लेंगे। मैं भैन नहीं कहना, भरा भी कर देंगे, ठीक है? हम चुगली लाजमी कर लेते हैं। तो हमें इन बातों को छोड़ना है जो खुदावंद के कलाम के हुक्म एहकामों के बरक्स हैं। तो हम जब पुकारेंगे तो वो हमें जवाब देगा। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे।